पहला 15 नंबर इकट्ठा करने के बाद हम लोग अब दूसरा 10 नंबर इकट्ठा करेंगे। 10 नंबर जो ग्रुप ए का बात करेंगे। ग्रुप सी हो गया था पहला 15 नंबर फॉर्म असेसमेंट पर, और ग्रुप ए में 3 क्वेश्चन आपको करने होंगे 5 मार्क्स के। उस ग्रुप ए में एक क्वेश्चन रहेगा टीडीएस कंप्यूटेशन का 5 नंबर का, टीडीएस कंप्यूटेशन का 5 नंबर, ये टीडीएस कंप्यूट करेंगे। और दूसरा हम लोग थ्योरी करेंगे समरी असेसमेंट और सेल्फ असेसमेंट। का डेफिनेशन, ये दोनों असेसमेंट का डेफिनेशन हम लोग कर जाएंगे। 5 नंबर इससे पक्का होगा, समरी असेसमेंट एंड सेल्फ असेसमेंट। इधर ध्यान दीजिए, हो गया। पहला नंबर क्या था, टीडीएस कंप्यूटेशन। दूसरा नंबर समरी असेसमेंट और सेल्फ असेसमेंट। ये कैलकुलेशन आपको करना होगा। तो समरी असेसमेंट और सेल्फ असेसमेंट में तो हम लोग थ्योरी है कहीं से भी पढ़ लेंगे, बाजार में बहुत उपलब्ध है थ्योरी, बहुत सारे यूट्यूब चैनल में थ्योरी के पेपर्स है, थ्योरी का सॉल्यूशन है, आप वहां से देख लीजिए। क्वेश्चन मेरा काम था, क्वेश्चन दे दिए। 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन 5 नंबर में रहेगा और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो रहेगा वो टीडीएस कंप्यूटेशन पे रहेगा, जो मैं अभी आपके सामने एक क्वेश्चन आ रहा है वो देखते रहिए। टीडीएस कैलकुलेशन का 5 नंबर का ये भी रहेगा। मिसेस कुमकुम बासु, एज 54 years, is working in TQR Limited, furnishes following previous year 23-24 2022 का ये क्वेश्चन है। टैक्सेबल सैलरी 16 लाख है, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दिया हुआ है, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से दिया हुआ है 2,20,000, और उसका हम लोग को टीडीएस निकालना है। पर मंथ कितना टीडीएस कैलकुलेशन होगा। तो टीडीएस का मतलब होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। जब कोई आदमी कहीं पर काम कर रहा है तो उसको पर मंथ का जो सैलरी दिया जाता है वो टैक्स काटने के बाद दिया जाता है, लेकिन साल भर का टैक्स हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, पर मंथ का तो नहीं करते ना। तो इसके बेसिस पर जो उसके गिवन इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पर आपको निकालने होंगे उसके साल भर के टैक्स लायबिलिटी, फिर उसको आपको 12 से डिवाइड कर देना होगा, तो वो हो जाएगा टैक्सेबल, उसका टीडीएस हो जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टीडीएस tax deducted at source from income of Mrs. कुमकुम बासु, यही है ना। For the assessment year 24-25, पहले उसका टैक्स लायबिलिटी निकालना होगा कुमकुम बासु का। क्वेश्चन में देखिए सैलरी इनकम दिया हुआ है, इनकम फ्रॉम सैलरी कितना दिया हुआ है 16 लाख का। इसमें से हम लोग को लेस कर देना है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ए बहुत बोल रही है तुम लोग तो। लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी से कितना का लॉस हो गया वो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना 1.5 लाख। लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 1.5 लाख दिया हुआ है। अगर प्रॉफिट रहता तो क्या करते सर, ऐड कर देते सर। और क्या करते, प्रॉफिट रहता तो ऐड कर देते, क्योंकि हमको पहले उसका टोटल टैक्स लायबिलिटी निकालना है ना। लॉस हो गया तो सेटअप हो जाएगा, जनरली चांस रखिए लेस लॉस ही होगा। यहां पर आ गया कितना
और कुछ है क्या? कितना आ गया? 14,50,000। इस 14,50,000 रुपया जो है, अच्छा इसका नाम तो देंगे ना कोच, ग्रॉस टोटल इनकम, इसका नाम दे देंगे ग्रॉस टोटल इनकम। इनकम फ्रॉम टोटल इनकम आ गया, ग्रॉस टोटल इनकम। जब इंदिरा गांधी डेथ की थी तब हम आए थे धरती पे। ग्रॉस टोटल इनकम हो गया 14,50,000। 14,50,000 हो गया ग्रॉस टोटल इनकम। इसमें से लेस करना है डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से। डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से 2,20,000 अंडर चैप्टर 6 से 2,20,000 है। डायरेक्ट दिया हुआ है क्या? 2,20,000 माइनस करने के बाद 12,30,000 का इनकम हो गया, टोटल इनकम। अब इस पर टैक्स निकालना है, टैक्स ऑन अबव निकालना है ना, निकाल कर बताइए। नहीं आता? चलिए टैक्स ऑन अबव निकालना है, पहले बताइए टैक्स ऑन अबव कितना निकाली? नहीं निकालना तो देख लीजिए, 2.5 लाख रुपया पे नील, पहला 2.5 लाख पे लगता है नील। उसके बाद तो यहां 12,30,000 है ना, तो 5 लाख से 2.5 लाख, मतलब 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में जो भी इनकम हुआ उस पर लगता है 5%। कितना हुआ? 12,500। फिर ये 12,30,000 है ना, तो 10 लाख पे भी चला गया ये इनकम। 10 लाख से माइनस 5 लाख करेंगे, कितना आया? उस पे लगेगा 20%। कितना आया? कितना आया? 1 लाख। और 10 लाख से जितना ज्यादा है, 10 लाख से कितना ज्यादा है? 2,30,000 ज्यादा है, उस पर लगेगा 30%। कितना हुआ? कितना? 69,000। टोटल इनकम कितना लगा? इनकम टैक्स टोटल जोड़कर 181,500। अब इसमें हम लोग कर देंगे ऐड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%। इसी रुपया का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस निकालना है। 1,81,500 का 4% कितना हो गया? 7,260। जोड़कर कितना टैक्स लग गया? 188,760। ये आपका टोटल टैक्स लायबिलिटी निकल गया उसका साल भर का, है ना। तो टोटल टैक्स लायबिलिटी हो गया, तो भैया इससे टीडीएस कितना काटा जाएगा बोलिए? देयरफॉर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स कितना होगा? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स लिखिएगा। ये 1,88,760 है ना, साल में 12 महीना से डिवाइड कर दीजिए, तो एक महीना का टीडीएस कितना काटा जाएगा उसके सैलरी से? 730 रुपया। तो बड़ा ही आसान चैप्टर है टीडीएस कैलकुलेशन का। अगर आपको टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करना आता है तो टोटल टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करके आप उसको डिवाइड कर देंगे 12 से। 12 से इसलिए डिवाइड करेंगे क्योंकि 12 महीना का उसको सैलरी दिया जाएगा, हर महीना उसके सैलरी से 15,730 रुपया का टैक्स काटा जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया टीडीएस कंप्यूटेशन। 5 नंबर श्योर समझिए इसका, और 5 नंबर का समरी असेसमेंट का थ्योरी।